हेलो बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मैटर। मैटर क्या होता है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैटर हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई भी स्टेट में हो, वो सभी चीज़ें क्या हैं? मैटर की बनी हुई हैं। और मैटर की डिफिनेशन क्या है? कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे चारों ओर जो स्थान घेरती है, ठीक किसी स्पेस को ऑक्युपाई करती है और उसका मास होता है, तो क्या होता है? क्या कहते हैं उसे? मैटर कहते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है। तो मैटर की डिफिनेशन क्या है? एवरीथिंग अराउंड अस विच हैज मास एंड ऑक्युपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। ठीक। द मैटर हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज कॉल्ड मैटर। तो सिंपल डिफिनेशन है, आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं मैटर्स के, जैसे एयर, फूड, स्टोन, क्लाउड, ईटीसी। आप और भी बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। कोई भी चीज़ मान लीजिए जो स्पेस घेरती है, ठीक, और उसका कुछ वेट हो या कुछ मास हो। उसका वेट तो जीरो हो सकता है, पर वेट कहना गलत है, उसका मास होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? उसे मैटर बोलते हैं। अब मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर क्या होता है? मैटर काहे का बना हुआ होता है? पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। मतलब जो भी हम कोई चीज़ मैटर लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस उसको एज्यूम करते हैं, तो क्या है? किसी छोटे छोटे पार्टिकल से लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज़ वेरी स्मॉल। और जो पार्टिकल का साइज होता है वो क्या होता है? इज़ वेरी स्मॉल। पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टीन्यूसली एंड वाइब्रेटिंग। और जो अपना मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये वेरी स्मॉल होते हैं और क्या होते हैं? वो मूव करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली एंड वाइब्रेटिंग करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली। ठीक है। अब द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम। तो पार्टिकल्स हैव पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन ईच अदर। दैट मीन्स क्या, जो पार्टिकल्स होता है उनके मैटर्स के बीच, पार्टिकल्स के बीच क्या होता है? थोड़ा स्पेस होता है। सो पार्टिकल हैव एम्प्टी स्पेस बिटवीन वन अदर। मतलब एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, कुछ ना कुछ उनके बीच में स्पेस होता है। एंड पार्टिकल ऑफ मैटर आर मूविंग कॉन्टिन्यूसली एंड वाइब्रेटिंग। आगे A force of attracting is works between particles. Due to this the particles attract each other. तो क्या होता है? जो पार्टिकल्स हमारे होते हैं उनके बीच एक अट्रैक्टिंग फोर्स वर्क करता है, जिसके कारण क्या होता है? पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सिंपल समझ लीजिए कि इसमें द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में क्या होगा? स्ट्रांग होगा। लिक्विड में क्या होगा? सॉलिड से कम होगा एंड गैस से ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और गैसेस में क्या होगा? सॉलिड और लिक्विड सबसे कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे बात करते हैं मास। मास क्या होता है? इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज इन फिजिक्स। फिजिक्स में हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, तो उनमें से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है फिजिक्स की। ठीक है। इट इज़ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और मैटर क्या है? एक बेसिक प्रॉपर्टी है। वी कैन डिफाइन द मास एज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए बॉडी। हम क्या कैसे इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर क्या है? मैटर पार्टिकल से बनकर बना हुआ है। तो क्या है कि अमाउंट ऑफ मैटर, किसी सबस्टेंस में हम उसके पार्टिकल्स को काउंट कर लें या मेजर कर लें या मैटर को मेजर कर लें, तो उस पार्टिकल्स में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल, जितना मैटर होगा वो उसका क्या कहलाएगा? मास कहलाएगा। ठीक। और द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। एसआई यूनिट जो मास की है वो क्या है? किलोग्राम। इसे केजी में क्या करते हैं? मेजर करते हैं। एंड इट इज़ डिनोटेड बाई एम। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं।
अब आगे बात करते हैं वेट की। वेट क्या होता है? वेट, इट इज़ द मेजर ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो क्या मेजर करता है ये? इट इज़ द मेजर ऑफ ग्रेविटी ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी है, कोई सबस्टेंस है, उसके ऊपर जो ग्रेविटी, जो हमारी अर्थ की जो ग्रेविटी है वो काम करती है, तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो ग्रेविटी कितना परसेंट एक्ट कर रही, कितना एक्ट कर रही है, वो क्या कहलाता है? इसका वेट कहलाता है। अगर कोई सबस्टेंस पे जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा वर्क कर रही है तो वो इसका वेट क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। यदि किसी ग्रेविटी अगर मिनिमम वर्क कर रही है तो उसकी जो ग्रेविटी क्या होगी, जो उसका वेट क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा। तो ये समझ लेते हैं, W इक्वल टू M इंटू जी। यानी कि जो हमारा वेट है वो क्या है? मास और ग्रेविटी का W इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। ग्रेविटी और मास का प्रोडक्ट है। अगर किसी सबस्टेंस का मास इंक्रीज होता है, ठीक, तो भी उसका वेट बढ़ेगा। यदि उसका ग्रेविटीज कम होगा तो उसका वेट बढ़ेगा। और सिमिलर, यदि मास को क्या कर दिया जाए? कांस्टेंट कर दिया जाए, और ग्रेविटी को चेंज करते हैं, किसी ग्रेविटी को चेंज करते हैं। यानी कि किसी ग्रेविटी, हमारे अर्थ में जो ग्रेविटी है वो कंडीशन के हिसाब से, बाय चेंजिंग द प्लेस चेंज करने के हिसाब से, अपने अर्थ पर प्लेस चेंज करने के हिसाब से जो ग्रेविटी है वो चेंज होती रहती है, चेंज हो सकती है। तो क्या है, अगर हम ग्रेविटी को चेंज कर दें तो इसका वेट भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि जब लोग चंद्रमा पे जाते हैं तो चंद्रमा पे उसका वेट क्या होता है? पृथ्वी के मुकाबले कम हो जाता है। और अंतरिक्ष में जब आकाश में जाते हैं, आकाश में ग्रेविटी की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक। तो वैल्यू जब यहाँ पे 0 हो जाएगी तो जीरो की मल्टीप्लाई जब हम किसी वैल्यू से करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। तो वेट की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। हियर वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। नंबर 1 क्या है? मास कैन नॉट बी 0। किसी सबस्टेंस का जो मास है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। एंड वेट कैन बी 0। वेट क्या है? 0 हो सकता है बाई चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी को अगर हम चेंज कर दिया जाए तो उसका मास क्या है? 0 हो सकता है। यदि ग्रेविटी की वैल्यू 0 कर दें तो उसका वेट भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। द मास इज मेजर इन किलोग्राम एंड ग्राम्स। तो मास को क्या हम मापते हैं? मास को किलोग्राम और ग्राम में नापते हैं। एंड वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन। वेट काय में मापते हैं? न्यूटन्स में मापते हैं। क्योंकि क्या है, हमारे पास एक फार्मूला होता है F बराबर m a। यहाँ पे ये क्या है? मास, और ये क्या है? एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण। एंड W इक्वल टू mg। ये भी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। एंड ये क्या है? मास है, जो कि क्या इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे वेट क्या है? वेट इज ए फोर्स। वेट को ऐसे मेजर करते हैं, ये कि फोर्स है जो कहाँ वर्क कर रहा है? किसी बॉडी पे वर्क कर रहा है। तो क्या है? वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन्स। न्यूटन में मेजर करते हैं। बाय चेंजिंग द लोकेशन मास इज नॉट चेंज। क्या है? लोकेशन को चेंज अगर किया जाए किसी बॉडी की लोकेशन को अगर यदि हम चेंज करते हैं तो इसका मास क्या होता है? चेंज नहीं होता है। एंड बाय चेंजिंग द लोकेशन वेट कैन बी चेंज। बाय चेंजिंग द लोकेशन वेट कैन बी चेंज। तो मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये हमारा क्या है? मास का फॉर्मूला है। तो मास को कैसे डिफाइन करते हैं? मास इज मीन्स है द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। एंड वेट इज मीन्स है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। द रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद
1 kg mass will have a weight of 9.8 न्यूटन। इसका मतलब क्या है? द रिलेशन बिटवीन वेट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या है? वेट एंड मास में रिलेशन किसी ऑब्जेक्ट का विद 1 किलोग्राम। यदि किसी 1 किलोग्राम मास का कोई मैटर है तो उसके वेट और मास में क्या डिफरेंस होगा? विल हैव ए वेट ऑफ 9.8 kg। मतलब कोई सब्सटेंस है, उसका वेट यदि 1 kg है, उसका मास यदि 1 kg है तो उसका वेट कितना होगा? 9.8। तो इतनी बात समझ में आई? कैसे होगा? वी हैव द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के सेकेंड जो बल का दूसरा नियम है उसके अकॉर्डिंग F इक्वल टू एम ए। जहाँ पे क्या है? एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 1 kg। जो मास किसी सब्सटेंस क्या है? 1 kg है। एंड ए यहाँ पर क्या है? 9.8। ए की वैल्यू क्या है? ये ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है उसकी वैल्यू है 9.8, जो कि हमारे अर्थ पे काम करता है। हमारे अर्थ का कितना है? 9.8। तो यहाँ पे 1 की मल्टीप्लाई 9.8 से होगी तो हमें क्या प्राप्त होगा? F इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक, F इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो हमें क्या बता सकते हैं? द रिलेशनशिप ऑफ वेट एंड मास इज इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑफ 1 kg देन द वेट ऑफ द सब्सटेंस विल बी 9.8। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। जो हमारा इस मैटर, अभी हम मैटर की बात कर ली, मैटर के पार्टिकल्स की बात कर ली, मास की बात कर ली, वेट की बात कर ली। अब जो हमारा मैटर है वो क्या है? उसको कितने स्टेट में पाया जाता है? तो नॉर्मली क्लास 9th में तो जो बुक है उसमें तो ये दे रखा है कि जो स्टेट ऑफ मैटर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस सभी के एग्जाम्पल दे रखे हैं। किंतु साइंटिस्ट जो प्रूव कर चुके हैं कि जो हमारा मैटर है उसकी 5 स्टेट्स होती हैं। नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड, गैस, नंबर 4 प्लाज्मा एंड नंबर 5 बोस आइंस्टीन्स कंडेंसेट। ठीक, अब हम सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड क्या हमें बताता है? कि सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। तो सॉलिड क्या रखता है? उसकी डेफिनिट शेप होती है एंड उसका वॉल्यूम क्या है? डेफिनिट होता है। सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और सॉलिड क्या है? सॉलिड अगर हम कंप्रेस करें उसको तो वो क्या है? नेग्लिजिबल रहता है। कंप्रेस करें तो वो नेग्लिजिबल रहता है। एंड सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। सॉलिड हैव टेंडेंसी, सॉलिड के बाद वो क्षमता होती है कि यदि हम उसके शेप में कोई चेंज करते हैं तो क्या होता है? वो टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन रख सके। सॉलिड में ब्रेक, सॉलिड क्या है? टूट सकता है बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। यानी कि क्या है? सॉलिड में ब्रेक, सॉलिड टूट सकता है किंतु उसकी क्या है? शेप में हम चेंज नहीं कर सकते। द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड नंबर 1 स्टोन, आयरन रॉड, वुड, पेंसिल्स एंड मैनी एग्जाम्पल्स आप कंसीडर कर सकते हैं। सराउंडिंग यू, आपके चारों ओर कोई भी एग्जाम्पल सॉलिड के ले सकते हैं। एंड द लिक्विड स्टेट, लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनिट शेप। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड की जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है बट उसकी शेप क्या है? डेफिनिट नहीं होती है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। वो क्या करते हैं? उस कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेते हैं, उस शेप को ऑक्युपाई कर लेते हैं जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज द शेप। लिक्विड बह सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं और उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड, वाटर, एल्कोहल, एसिटिक एसिड, ऑयल, पेट्रोल, etc। आगे बात करते हैं हम गैसियस स्टेट। तो गैसेस डू नॉट हैव डेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। जो गैसेस क्या है? उनके पास ना तो डेफिनेट शेप होती है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। दे ऑक्युपाई द शेप ऑफ कंटेनर
इन विच दे आर प्लेस्ड, वो उस कंटेनर की शेप को एक्वायर कर लेते हैं या ऑक्युपाई कर लेते हैं जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इन गैसेस इज ग्रेटर देन द सॉलिड एंड लिक्विड। जो पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस होती है इन गैसों में पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो सॉलिड एंड लिक्विड से ज़्यादा होती है। इन गैसेस स्टेट पार्टिकल्स मूव फ्रीली एट हाई स्पीड। और गैसीय स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स मूव करते हैं फ्रीली, स्वतंत्रतापूर्वक फिर मूव करते हैं एट हाई स्पीड, बहुत तेज़ी के साथ मूव करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ गैसीय स्टेट, नंबर 1 LPG, CNG, H2, O2, CO2, CO, N2 एंड मैनी अदर गैसेस यू कैन कंसीडर। कि जो सॉलिड जो मैटर होता है, ठीक, उसके ऊपर टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर का जो मैटर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज एंड पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। क्या होता है कि जब सॉलिड क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो, बढ़ जाती है, यानी कि इंक्रीज हो जाती है। एंड पार्टिकल हम बात करते हैं कि द फिनोमिना इन विच अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर एंड टेम्परेचर रिमेन्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यदि टेम्परेचर सॉलिड लिक्विड का जो टेम्परेचर है उसको बॉइलिंग पॉइंट से कम मेंटेन रखा जाए, तब क्या होगा, लिक्विड यदि वेपर में कन्वर्ट होता है इस कंडीशन में, तब इस कंडीशन में क्या कहेंगे, इवेपोरेशन। ठीक, द फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब वह फैक्टर जो इवेपोरेशन की घटना है उसको इफेक्ट करते हैं। एरिया, दैट मीन्स यदि कोई लिक्विड है, ठीक, तब वेन एरिया ऑफ सबस्टेंस इंक्रीज, यदि लिक्विड का हम एरिया को बढ़ा देते हैं तो कंसिडर करते हैं कि यदि लिक्विड जो है वो किसी, मान लीजिए गिलास में है, लिक्विड यदि गिलास में है, यदि हम किसी को उस लिक्विड का प्लेट में पोर दें, मतलब यानी कि उसको प्लेट में लौट दें, तब क्या होगा, इस कंडीशन में उसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा एंड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। तो क्या होगा, जो गिलास में जिस स्पीड से गिलास में जो लिक्विड था वो इवेपोरेट हो रहा था तो उसकी रेट क्या है, बढ़ जाएगी, यानी कि प्लेट में बहुत तेज़ी के साथ इवेपोरेट होगा। अब टेम्परेचर, यदि कोई लिक्विड है उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं, या कोई मैटर है, यहाँ इसमें हम लिक्विड को एज्यूम कर रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम तीनों पे ये घटना अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, अब टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर को क्या है, इंक्रीज करते हैं, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, तब क्या होगा कि जो इवेपोरेशन की जो दर है या स्पीड है वो बढ़ जाएगी, यानी कि तेज़ी के साथ इवेपोरेट होगा। अब ह्यूमिडिटी को समझ लीजिए पहले कि ह्यूमिडिटी क्या है। तो ह्यूमिडिटी क्या है, द अमाउंट, ह्यूमिडिटी इज मीन्स है द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर, मतलब वायु में प्रेजेंट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर की जो उपस्थिति जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी क्या है, ह्यूमिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, क्या है, ऑन इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी, यदि ह्यूमिडिटी को बढ़ा दिया जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज, तो जो अमाउंट ऑफ लिक्विड या सब्सटेंस का जो अमाउंट है उसकी जो क्या है, इवेपोरेशन की जो दर है वो क्या है, कम हो जाएगी। बाइंड स्पीड, अब क्या है, ऑन इंक्रीजिंग द बाइंड स्पीड, मतलब हवा की जो स्पीड यदि तेज हो जाए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज, क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। अब ड्यूरिंग द इवेपोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड चेंज इनटू वेपर। क्या होता है कि कोई तालाब है,
ठीक, तालाब कंसीडर करते हैं, हम तालाब को कंसीडर करते हैं। तो तालाब का जो पानी है वो बॉयल तो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि बाय द टेम्परेचर ऑफ सन द बाय द टेम्परेचर ऑफ सन द वाटर ऑफ तालाब का जो पानी है वो बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचेगा। तो इस कंडीशन में क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट पे तो टेम्परेचर उसका पहुंचता नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद हम क्या करते हैं कि धीरे धीरे उसका जो पानी है धीरे धीरे कम होता जाता है। तो क्या होता है भाई, सन की एनर्जी जब उसे मिलती है पानी को सन की एनर्जी जब मिलती है तो उसके पार्टिकल्स क्या हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी मूव बढ़ जाती है और वो फ्रीली मूव करने लगते हैं। और इस कंडीशन में क्या है, इवेपोरेशन की घटना मतलब कंप्लीट होती है। तो ड्यूरिंग द इवेपोरेशन द पार्टिकल एट सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो लिक्विड है उसके सरफेस पे जो पार्टिकल्स यानी कि पानी की जो ऊपरी सतह है उस पर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो उनके चारों ओर एनर्जी अपने एब्जॉर्ब करते हैं, चारों ओर की एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब करते हैं एंड चेंज इनटू वेपर। और जो ऊपरी सतह के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, मतलब कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन जिनमें बच्चों को कन्फ्यूजन होने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, तो क्या है, हम किसी सॉलिड को कंसीडर करते हैं, कोई सॉलिड। ठीक, तो सॉलिड का वह मिनिमम टेम्परेचर, जिस मिनिमम टेम्परेचर पर जो सॉलिड है वो मेल्ट होने लगता है यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो इस कंडीशन के इसको क्या बोलेंगे हम, मेल्टिंग पॉइंट। और इस कंडीशन में प्रेशर क्या रहेगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। ठीक, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो मेल्टिंग पॉइंट, अब आगे बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट हमें ये दिखाता है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ दैट सबस्टेंस, यानी कि कोई सबस्टेंस का बीच जो उसके जो पार्टिकल्स उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना काम कर रहा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की स्ट्रेंथ कितनी है। तो मेल्टिंग पॉइंट में ये डिनोट करता है। तो ऐसे समझते हैं कि यदि किसी टेम्परेचर का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, ठीक, यदि किसी सबस्टेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई है, ठीक, यानी क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो सॉलिड नॉट मेल्ट इजली। तो क्या होगा, सॉलिड क्या होगा, वो आसानी से मेल्ट नहीं होगा, यानी कि आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। अब लो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, जब इसके किसी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट यदि लो है तब क्या होगा, सॉलिड मेल्ट ईजिली। तो सॉलिड क्या होगा, आसानी से मेल्ट हो जाएगा, यानी कि आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं फ्यूजन। फ्यूजन क्या है, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड बाय मेल्टिंग इज कॉल्ड फ्यूजन। ठीक, इज कॉल्ड फ्यूजन, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट आपने समझ लिया। अब कोई सॉलिड, ठीक, बाय द सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है बाय मेल्टिंग, ठीक, तो इस जो पूरा प्रोसेस जो क्या होता है उसको फ्यूजन बोलते हैं। ठीक, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड देन द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। अब सॉलिडिफिकेशन, हम बात करते हैं सॉलिडिफिकेशन। इसमें क्या है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस, ठीक है, उसको फ्यूजन बोलते हैं। और प्रोसेस सॉलिडिफिकेशन, कोई लिक्विड यदि सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, कोई लिक्विड यदि सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तब ये प्रोसेस क्या क्या कहा जाएगा, सॉलिडिफिकेशन। आगे बात करते हैं केल्विन। तो केल्विन क्या होता है, केल्विन इज ए यूनिट ऑफ टेम्परेचर
जो क्या है टेम्परेचर को मेजर करने की एक यूनिट है। केल्विन क्या है टेम्परेचर को मेजर करने की एक यूनिट है, जो कि क्या एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, यानी कि जो टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस में यदि कोई टेम्परेचर किसी का 0 है तो वो टेम्परेचर केल्विन स्केल पर 273 होगा। समझ में आया आप लोगों को? अब तो हम बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। क्यों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक। एंड इफ वी कन्वर्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इनटू केल्विन, यदि हम जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का उसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस हमारे पास ऑलरेडी उसका क्या है 100 डिग्री सेल्सियस क्या था उसका बॉइलिंग पॉइंट है। अब इसको केल्विन में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 273 जोड़ देंगे, तो हमारे पास जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट वो उसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 373 केल्विन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा शायद। अब आगे बात करते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन की घटना क्या होती है जब सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट यानी कि मैटर की जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैसीय स्टेट में, तब इस घटना को क्या बोलते हैं सब्लिमेशन। और इस घटना में क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली चेंज होता है गैसेस में किंतु लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, यानी कि सॉलिड जब गैसीय स्टेट में चेंज हो जाए डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड देन दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। The solid directly convert into gas, then the phenomena is known as sublimation। and आगे बात करते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन क्या है when the gaseous state of substance is changed into solid state directly, जब गैसियस किसी सब्सटेंस की गैसियस स्टेट है वो डायरेक्टली चेंज हो जा रही काहे में लिक्विड में, काहे में सॉरी जब द गैसियस स्टेट है किसी सब्सटेंस की वो डायरेक्टली चेंज हो जा रही है काहे में सॉलिड स्टेट में, तब विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड, मतलब जो गैसीय स्टेट में से जो सब्सटेंस है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है किंतु लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा है, तब क्या बोलेंगे सच टाइप्स ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड डिपोजिशन। देन गैस डिपोजिशन सॉलिड, ठीक। अब आगे लिक्विड स्टेट, जब कोई लिक्विड काहे में गैस में कन्वर्ट होता है तब उसको क्या बोलते हैं वेपोरेशन। अब जब गैस लिक्विड में चेंज होती है तब क्या बोलते हैं कंडेंसेशन। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक। तो एटमॉस्फेयर या इसको शॉर्ट में बोलते हैं एटीएम, यानी कि इज अ यूनिट टू मेजर प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, यानी कि गैस के द्वारा अप्लाई किए गए प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर या एटीएम में मेजर करते हैं। एंड द यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, जो यूनिट है प्रेशर की वो क्या है पास्कल है, इसको डिनोट करते हैं पी एंड स्मॉल ए से। देन द एक एटमॉस्फेयर, यानी कि एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो आई होप जो मैंने आज आपको बताया है वो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आपको बीच में